हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। धन्यवाद। हरियाली कबूतरी अपने घोंसले में अपने कबूतर के लिए बहुत परेशान हो रही थी। अभी तक उसका कबूतर नहीं आया था। सारे पक्षी आहार लेके अपने अपने घोंसले पे चले आए थे। हरियाली कबूतरी उन दिनों अंडे देने वाली थी और वो जोरों शोरों से अपने अंडे की परवरिश के लिए तैयारी में लगी हुई थी। फिर वहाँ से रानो चिड़िया गुजरती है। उसे देख हरियाली कबूतरी बोलती है, रानो चिड़िया, क्या आपने मेरे कबूतर जी को देखा है? नहीं नहीं, मैं तो आहार लेके आ रही हूँ, मुझे तो कहीं कबूतर दिखाई नहीं दिया। तभी वहाँ तोता आ जाता है और कबूतरी से बोलता है, हरियाली कबूतरी, मैंने देखा कि कबूतर को चील मार मार कर खा रही थी। अब कबूतर इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही कबूतरी रोने लगी। रानो चिड़िया उसे चुप कराने लगी। चुप हो जाओ हरियाली कबूतरी, क्या करोगी? अब तुम अपने बच्चों का ध्यान दो, आने वाले अंडे का ध्यान करो। अब जो हुआ सो होने दो। कुछ दिनों बाद हरियाली कबूतरी 2 अंडे देती है और अपने अंडों को देखकर बहुत खुश होती है। आगे ज़िंदगी का सपना सजाने लगती है। एक दिन हरियाली कबूतरी आहार के लिए अंडों को घोंसले में छोड़कर आहार लेने चली जाती है। बगल के पेड़ से गोरी कौवी आती है और हरियाली के अंडों को उसके घोंसलों से नीचे गिरा देती है और अपने घोंसले पर चली जाती है। हरियाली कबूतरी जब आती है आहार लेकर तो अपने अंडों को टूटा हुआ देखकर उसे बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब हरियाली कबूतरी अपनी ज़िंदगी से बहुत ही थक चुकी थी। उसे अपने पति और अपने अंडों का जाने का बहुत गम था। अब वो आहार लेने भी बहुत कम जाती थी। उदास होकर अपने घोंसले में पड़ी रहती थी। आसपास के पक्षी ही उसके लिए तरस खाकर उस पर कुछ दाने उसे दे जाते थे। वही खाकर वो अपना गुजारा कर लेती थी। एक दिन की बात है, हरियाली कबूतरी अपने घोंसले में लेटी रहती है तो देखती है कि खूनी चील रानो चिड़िया के घोंसले की तरफ बढ़ रही है। हरियाली कबूतरी समझ जाती है कि यह रानो के घोंसले की तरफ उसके बच्चों को खाने जा रही है। कबूतरी ये भी जानती है कि अभी रानो घर पर नहीं होगी, आहार के लिए गई होगी। ये सोचकर वह तुरंत वहाँ से उड़ जाती है और जल्दी जल्दी रानो के घोंसले पर आती है और उसके घर में घुस के अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है और दोनों बच्चों को अपने पास लेके सुरक्षित उसमें रहती है। फिर वहाँ खूनी चील आ जाती है और रानो के दरवाजे को पीटने लगती है और बोलती है, कुकू जूजू, दरवाज़ा खोलो, आज मैं तुम्हें खाऊंगी। ऐसे कह के चील बार बार दरवाज़ा पीटती है, लेकिन कुकू और जूजू दोनों अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि उनके साथ हरियाली कबूतरी रहती है। इस तरह खूनी चील दरवाज़ा बार बार पीटती है और दरवाज़ा ना खुलने पर वहाँ से चली जाती है। तब तक वहाँ रानो चिड़िया भी आ जाती है। कुक्कू और जुज्जू अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर अपनी माँ को पूरी कहानी बताते हैं। उसकी माँ भी खुश हो जाती है और हरियाली कबूतरी से बोलती है, हरियाली बहन, तुम भी मेरी बहन हो, तुम मेरे साथ मेरे घर में रहो, अब मेरे बच्चे ही तुम्हारे बच्चे हैं। ऐसा कहकर रानो हरियाली कबूतरी को अपने गले से लगा लेती है। फिर सब मिलजुल कर एक ही घोंसले में खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं और उनकी ज़िंदगी में बहुत ही खुशी आ जाती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो दूसरों का भला करता है उसका हमेशा भगवान भला करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें। धन्यवाद।